नमस्कार साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों का ज़मीन संबंधी विवाद होता है और दबंग लोग जो है वो ज़मीन पे कब्जा भी कर लेते हैं। तो देखिए, सही जानकारी न मिलने के कारण और जिस एडवोकेट के पास आप जा रहे हो उन्हें खुद नहीं जानकारी, वो क्या आपको कब्जा हटवाएंगे। मैं साथियों आपको एक चीज़ बता दूं कि कब्जा हटवाने के लिए कई सेक्शंस हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक मिनट रुकिए, ठीक है। कई सेक्शन है, धारा 164 है, 165 है, ठीक है। पिछली जो है सीआरपीसी 145 है साथियों, धारा 134 है, ठीक है। धारा 5 और 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। तो भाई सेक्शन 24 है, इतने सारे सेक्शन हैं। तो आपका कब्जा किस प्रकार का मैटर है, किस सेक्शन में जाएगा, ये एक अच्छा एडवोकेट ही आपको बता सकता है। चलिए मैं बताता हूं, अगर आपका जमीन संबंधी विवाद है तो प्रथम सबसे पहले बिना कोर्ट जाए कैसे आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं धारा 165 के बारे में, सेक्शन 165। एक चीज मैं आपको और बता दूं साथियों, कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में मांगते हैं। भाई अगर आपको कोई बेहतर कानूनी सलाह लेनी है, डॉक्यूमेंट चेक करवाने, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल मत करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट लेके फोन पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट्स में आप बार बार मैसेज ना करें, ठीक है। अब देखिए साथियों, विवाद की विषय वस्तु कुरक करने के लिए रिसीवर की नियुक्त करने की शक्ति, जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको यह बताया था साथियों कि अगर कोई जमीन पर कब्जा कर रहा है तो बिना कोर्ट जाए, बिना पैसा खर्च करे, अगर कब्जा कर रहा है या कर लिया है तत्काल, ठीक है, तो बिना पैसा खर्च किए, बिना कोर्ट जाए आप धारा 145 यानी कि 164 की मदद से आप कब्जा हटवा सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स द्वारा, ठीक है। ये कार्रवाई सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। अब भाई आपके एडवोकेट को पता ही नहीं है या कार्रवाई के बारे में नहीं पता तो बात एक अलग है, जानकारी नहीं है तो, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बताता हूं। तो ये तो हमने बताया था कब्जा हटवाने के लिए। कई बार क्या होता है, कई लोग ये चाहते हैं कि भाई अगर मेरा कब्जा नहीं है तो इसका भी कब्जा नहीं होना चाहिए, ये संपत्ति कुर्क की होनी चाहिए। तो चलिए वो मैं आपको बताता हूं कि आप संपत्ति कुर्क कैसे करवा सकते हैं। न तेरा न मेरा, सीधा सरकार का, यानी कि कुर्क करवा दीजिए उसे, ठीक है। कई मामलों में हमने भी करवाया अपनी केसेस में, अधिकतर हम कुर्क करवा देते हैं जब ज्यादा विवाद होता है। पहले तो हम कब्जा ही हटवाते हैं, ठीक है जी। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या आप चाहते हो कि बिना एलएलबी के आपको बेहतर जानकारी मिले एडवोकेट से भी, तो आप अभी जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 59 रुपए में स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं। तो वहां पे आपको काफी कुछ प्रक्रियाएं, कोर्ट्स ऑर्डर, कमेंट्स के जवाब, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। देखिए यहां पे क्या लिखा है, धारा 165, विवाद की विषय वस्तु कुरक करने की रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, क्योंकि ये संपत्ति जो है इसका रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। अब ये क्या कह रहा है वो देखिए, यदि धारा 164 उपधारा 1, धारा 164 के बारे में अभी जैसे जिक्र किया था मैंने, वही पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अधीन आदेश करने के पश्चात, ठीक है, यदि मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है कि यहां पे कोई विवाद हो सकता है, या यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, ठीक है, या मान लीजिए जो भी मजिस्ट्रेट है वो इस बात पे नहीं पहुंच पाता है कि किसका कब्जा था, किसका कब्जा नहीं था, कोई एविडेंसेस नहीं दे पाते, सख्त सबूत नहीं दे पाते, ठीक है, या वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किसको कब्जा देना चाहिए, उस समय अपने उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है। यहां पे देख सकते हो कुर्क कर सकता है, स्पष्ट लिखा है। तो सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में पक्षकारों के अधिकारों में की अवधारणा नहीं कर देता, यानी कि जब तक कोई कोर्ट डिसीजन, डिक्री, आदेश जारी नहीं कर देता है तब तक के लिए आप कुर्की करवा सकते हैं भाई, ठीक है। ये काफी बेनिफिट्स होगा, ठीक है। एक चीज साथियों मैं और कहूंगा आपसे, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कोई विवाद चल रहा है तो आप बेहतर कानूनी सलाह ले सकते हैं, अपना मैटर सॉर्ट आउट भी करवा सकते हैं साथियों, बेहतर कानूनी सलाह लेके। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, परंतु मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है तो विवाद विषय वस्तु के बारे में प्रशांत भंग होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह अपना कुर्की आदेश वापस भी ले सकता है, ठीक है, कुर्की वापस भी ले सकता है।
अब देखिए साथियों, है क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अब फिर मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए साथियों, कि पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पे हमारा कब्जा है ए का, ठीक है, कब्जा है। अब आपका नाम है बी, यहां पे आप आ रहे हो, हमारा कब्जा है भाई 2 साल से 3 साल से, आप यहां पे आ रहे हो, आप ये कह रहे हो नहीं हमारा खेत यहां तक है, यहां तक। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि भाई आप कानून की बात मानिए। कानून ये कहता है कि आप डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा मत करें, कोर्ट जाएं, मेड़बंदी सीमांकन करवा लें, या अगर सह खाता है तो धारा 116 117 करवा लें। अगर कोई वैसी अकृषि जमीन है, कोई संपत्ति वैसी है, तो धारा 6 में भाई इसका प्रोविजन किया गया है कि बेकब्जा किए गए द्वारा वाद, तो अपना वाद ले आए। ऐसा मत करें कि आप आके मेरा कब्जा है तो यहाँ पे लड़ाई दंगा कर रहे हैं, हमारा कब्जा 4 साल से, आप यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जबरन कर रहे हैं। तो ऐसा मत करें। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये आप ही कानून का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। या साथियों, जो धारा 165 है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए और बी दोनों इस प्रॉपर्टी को लेके कब्जा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। ए कह रहा है ये प्रॉपर्टी हमारी है, एक्स प्रॉपर्टी, बी कह रहा है ये हमारी है, दोनों में विवाद है। अब धारा 164 का ये बनता है कि भाई धारा 164 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसडीएम वगैरह, वो संज्ञान लेके पुलिस की जानकारी में अगर मिलता है कि भाई ये दोनों व्यक्ति विवाद कर सकते हैं, क्योंकि भाई ए भी विवाद कर सकता है, बी भी विवाद कर सकता है, हो सकता है कोई व्यक्ति जनहानि हो जाए, कोई व्यक्ति मारा जाए, तो पुलिस सूचना देगी और एसडीएम धारा 164 की कार्रवाई करेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ए का भी बी का भी, और पता लगाएंगे किसका कब्जा था, कौन विवाद कर रहा है। तो जिसका पहले से कब्जा था उसको कब्जा देंगे और दूसरे व्यक्ति से कहेंगे भाई आप अपना जो है कोर्ट से निर्णय ले आइए, ठीक है, जिसका कब्जा था उसको देंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एसडीएम को समाधान नहीं हो पाता कि कब्जा ए का था, बी का था, तो वहाँ पे साथियों ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, धारा 165 की कार्रवाई करेंगे कि ये संपत्ति ए को भी नहीं देंगे, बी को भी नहीं देंगे, ये संपत्ति की जो होगी वो होगी कुर्की, ठीक है, और उसकी होगी रिसीवर की नियुक्ति साथियों, ठीक है। तो रिसीवर नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से आप फैमिली डिस्प्यूट जो है, फैमिली डिस्प्यूट या मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी डिस्प्यूट है, तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। कई सेक्शंस भी हैं साथियों, आप बेहतर सलाह की उम्मीद कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद इसी के साथ।